करते हैं नर्मदांचल की, जहां निवेश लाने की तैयारी आज है। दरअसल आज 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो नर्मदापुरम में होने जा रही है। नर्मदा के तट पर निवेश और नवाचार का संगम आज दिखाई देगा। इस कॉन्क्लेव में 5 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और साथ ही 4000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 3000 MSME प्रतिनिधि शामिल होंगे। जानकारी दे दें कि नए क्षितिज नई संभावनाएं, ये थीम है आज आयोजित होने वाले कार्यक्रम का। कॉन्क्लेव में स्थानीय प्रोडक्ट उनकी भी प्रदर्शनी लगाएगी। 60 से ज्यादा स्टॉल लगाए जाएंगे। औद्योगिक परियोजनाओं का भूमि पूजन उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भूमि पूजन और उद्घाटन वर्चुअली करने वाले हैं। साथ ही तमाम जो निवेशक पहुंचेंगे उनसे 1-to-1 बातचीत भी प्रदेश के मुखिया करेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पहले मालवा निमाड़, उसके बाद ग्वालियर, चंबल, विंध्य में और नर्मदापुरम में आज ये कॉन्क्लेव होने जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। चलिए और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे करते हैं हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए। मनोज जी, इसके पहले हमने विंध्य में भी देखा, ग्वालियर चंबल संभाग में देखा, मालवा निमाड़ में देखा और आज नर्मदापुरम में जो निवेश को लाने के प्रयास मुख्यमंत्री के हो रहे हैं वो रंग लाते भी दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में 6 दिवसीय विदेश का दौरा, जहां पर संभावनाएं दिखाई दी उद्योगपतियों को कि मध्य प्रदेश में बहुत कुछ है, और आज ये कॉन्क्लेव। जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरह की तस्वीरें और कितने बजे से कॉन्क्लेव की शुरुआत हो जाएगी? देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत तो करीब 11 बजे होना है, लेकिन यहाँ हम बात करें तो 3500 से ज्यादा जो निवेशक है वो पहुंच रहे हैं। लेकिन कम से कम 75 यानी 75 के आसपास ऐसे बड़े निवेशक होंगे। लेकिन तस्वीरें आप देखिए कि यही है, वो पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है जहां पर रजिस्ट्रेशन का अभी इस समय सिलसिला चल रहा है, लोग यहां पहुंच रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि रीजनल कॉन्क्लेव का जो एक कंसेप्ट लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार आई वो काफी सफल भी रहा। और हाल ही में आप जिक्र कर रही थी जैसे यूके का दौरा कर कर, जर्मनी का दौरा कर कर लौटे मुख्यमंत्री, तो उम्मीदें और ज्यादा बंधी। लेकिन काफी सारे लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, काफी बड़े इन्वेस्टर यहाँ पहुंच रहे हैं। 75 के आसपास ऐसा कहा जा रहा है कि बड़े निवेशक इसमें शामिल होंगे, नीदरलैंड, मैक्सिको, अलग अलग देश के लोग भी। आप लोग क्या सोच रहे हैं इस तरह? पहली फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, पहले भी थे आप रीजनल? इंदौर में अटेंड किया है। इंदौर में तो यहाँ क्या आप लोग इन्वेस्ट करने आए हैं या फिर शामिल? नहीं, मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ। यहीं हमारी इंडस्ट्री है। यहाँ का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, होशंगाबाद शहर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ मेरी यूनिट है। अच्छा जी। तो अभी क्या लग रहा है, होशंगाबाद में तो पहली बार इस तरह का रीजनल कॉन्क्लेव हो रहा है, तो क्या उम्मीदें हैं सरकार से? कैसा है ये कंसेप्ट? नहीं, देखिए, मुख्य रूप से तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी और बांस जो यहाँ का वनोपज है उस पे टारगेट सरकार कर रही है, और सागौन पे, टीक वुड पे। हाँ। तो आपको लगता है कि जिस तरह सरकार इस तरफ बढ़ रही है उसमें कुछ नई चीजें दिखाई देंगी? निश्चित रूप से इतना बड़ा काम हो रहा है तो दिखाई देंगी ही देंगी। जी। और देखिए, काफी कुछ लोग पहुंच रहे हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं सर? लोग हम दिल्ली से आ रहे हैं। अच्छा, आप भी इन्वेस्ट करेंगे निवेशक के रूप में? देखें आप, अभी तो हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काम करते हैं, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इसीलिए आ रहे हैं ताकि हम बाकी उद्योगपति से इंटरेक्ट कर सके और देख सके क्या क्या इन्वेस्टमेंट का पॉसिबिलिटी, संभावना है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो बिजनेस की तरफ बात ही करता रहा, आप तो उद्योगपतियों के साथ जुड़े रहे। लेकिन खासकर इस तरह का रीजनल कॉन्क्लेव जब होता है तो उम्मीदें कितनी बनती है? जैसे नर्मदा जी, बहुत बढ़िया उम्मीद बनती है, क्योंकि जब तक आप शोकेस नहीं करेंगे, जब तक आप अपना स्टेट का अपॉर्चुनिटीज नहीं बताएंगे खोल कर और विस्तार से नहीं बताएंगे, बाकी जो लोग उद्योगपति है जो इन्वेस्ट करने के लायक है, इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी ये है आप सारा कुछ जो संभावना है, जो अपॉर्चुनिटीज़ है, सब विस्तार से उद्योगपति के साथ शेयर करें। जो पोटेंशियल जो इन्वेस्टर जो हम कहते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर के साथ शेयर करें और बाकी जो डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसी के बेसिस पे लिया जाए। तो जैसा जया आप देख रही हैं कि काफी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं,
थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री पचमढ़ी में है और फिर यहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ आकर शुभारंभ करेंगे इस रीजनल कॉन्क्लेव की। लेकिन हमने देखा इससे पहले हम सागर भी पहुंचे, ग्वालियर, जबलपुर, जहां जहां, और इसके बाद अब अगला जो होगा वो शहडोल में होगा। पर ये बता रहा है कि जो मंशा है मुख्यमंत्री यानी मोहन सरकार की, वो मंशा यही है कि रीजनल के जरिए रीजनल के जो इन्वेस्टर है, छोटे छोटे बड़े निवेशक तो आते ही हैं, लेकिन वो रीजनल में रहने वाले वो क्षेत्रीय ऐसे निवेशक जो अपने उद्योग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन पर सरकार का फोकस है। जैसा अभी मैं बात कर रहा था टीक, यहाँ सागौन बहुत होता है, पर्यटन के क्षेत्र में काफी संभावना है, जो एनर्जी की बात कर रहे हैं उस क्षेत्र में काफी संभावना है। तो आज इसी को लेकर एक बड़ा निवेश निश्चित तौर पर मनोज जी, और देखिए इसके पहले हमने देखा, जैसा कि आप सागर बुंदेलखंड का जिक्र कर रहे थे, विंध्य रीवा की बात कर लीजिए, ग्वालियर चंबल संभाग में ग्वालियर में जहां ये रीजनल कॉन्क्लेव हुआ था, मालवा निमाड़ में, उज्जैन में और जबलपुर बहुत सफल माना गया, क्योंकि करीब करीब इन 5 कॉन्क्लेव से ही 89,000 करोड़ रुपए का निवेश मध्य प्रदेश में आया था। और आज आयोजित हो रहा है नर्मदापुरम में, जहां पर विदेशों से भी निवेश आने की संभावनाएं हैं। तो ये बेहद